एक घटना और थी जो चर्चा में रह गई। असदुद्दीन ओवैसी ये आए थे जयपुर और ये संडे को उन्होंने एक सभा की थी जयपुर में। ऐसा मानते हैं देश भर में लोग कि वो बीजेपी की बी टीम में यूपी में गए, वहाँ गए, मुस्लिम समुदाय के वोट काटने का काम करते हैं कांग्रेस से, और कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए बैठक में ये चुनाव में उतरते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का दौरा था, एक सभा हुई जयपुर में, उन्होंने भाषण दिया, लेकिन ऐसी भीड़ नहीं जुटी कि जिसको ये माना जाए कि कोई मुस्लिम समाज में कोई ज़बरदस्त आकर्षण हो। ओवैसी के बारे में सब जानते हैं, विशुद्ध रूप से मुस्लिम कम्युनिटी को कैटर करने वाला, मुस्लिम कम्युनिटी को संगठित करने वाला, वोटिंग पैटर्न में उनके जेहन में एक कट्टरता लाने वाला भाषण देते हैं वो, और उसकी रिएक्शन में भी हिंदू में भी वो कट्टरता आती है, ऐसा लोग मानते हैं, राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि इधर मुस्लिम कट्टर होते जाते हैं, उधर उसके मुकाबले में रिएक्शन में हिंदू कट्टर होते चले जाते हैं, और इससे बीजेपी को फ़ायदा होता है, ऐसा लोग मानते हैं। और जितने वोट इनकी पार्टी लेती है उतने वोट कांग्रेस के ही करते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लिए माना जाता है कि बीजेपी को वोट नहीं देता, पूरी तरह कांग्रेस को वोट देता है। अगर ओवैसी ना हो तो वो वोट कांग्रेस को ही जाए, ऐसा माना जाता है। तो इस सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं जुटी। ओवैसी ने वहाँ पर भाषण दिया, अपनी बात कही, आगामी चुनाव की दृष्टि से भूमिका बनाने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी घटना हुई। राजेंद्र गुड़ा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं इस समय, ये ओवैसी से जाकर मिले। अब राजेंद्र गुड़ा बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं 2 बार, कांग्रेस में मिल जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। फिर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए भाषण देते हैं सचिन पायलट की सभा में, कहते हैं मेरी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जाकर ये ओवैसी से मिल जाते हैं। तो क्या ये अगली बार इनकी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, या इनके इलाके में मुस्लिम वोट हैं, वहाँ पर कैंडिडेट खड़ा ना हो ओवैसी की पार्टी का, ये सुनिश्चित करने गए हैं, या फिर कांग्रेस का कोई संदेश लेकर गए हैं ओवैसी के पास में, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन राजस्थान सरकार के एक मंत्री की पद पर रहते हुए ओवैसी से मुलाकात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि मंत्री इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये पॉलिटिकली इनको मैं बहुत कोई ऐसा मंत्री नहीं मानता कि ये कोई दिशा तय कर देंगे, या ये जो करके आएंगे बाद उससे कोई पॉलिटिकल डायमेंशंस क्रिएट होंगे। लेकिन मंत्री पद पे रहते हुए ओवैसी से मिलना और अपना फोटो खिंचाना, ये भी हो सकता है कि इस मुलाकात के जरिए कांग्रेस में वो एक प्रेशर क्रिएट करें अपने लिए, क्योंकि जो बयान उन्होंने सरकार के लिए दिया था सचिन पायलट की सभा में कि मेरी सरकार का अलाइनमेंट बिगड़ गया, भ्रष्टाचार की सरकार है, उसके बाद इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल सियासती गलियारे में चल रहा है, उभर रहा है, गूंज रहा है। तो अब ये मुलाकात क्या इनके लिए पर्सनलाइज है, चुनाव की दृष्टि से राजनीतिक है, क्या कांग्रेस के बिहाफ पर है, क्या सरकार की तरफ से है, इस मुलाकात का राज क्या है, ये अभी पता नहीं लग पा रहा है। आने वाले वक्त में जब चुनाव की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तब पता लगेगा कि ये मुलाकात क्या थी, क्यों थी, और इसका क्या नतीजा निकला। तो पेनल्टी कॉर्नर में अब हम प्रधानमंत्री की सभा और दूसरी गतिविधियों को लेकर निरंतर चर्चा करेंगे। 6 तारीख को क्या होने जा रहा है दिल्ली में, इस पर भी जो बात सामने आएगी वो रखेंगे। दूसरी पार्टियों का क्या क्रम है आगे बढ़ाने का, केजरीवाल को अगस्त में शायद राजस्थान आने का प्रोग्राम बन रहा है, कोई रैली करेंगे एक बार और, फिर वो शायद जयपुर में रैली करें। तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या करती है। 1 लाख लोगों को एक्टिव करने की बात कही अगस्त में इन्होंने, तो आने वाले वक्त में कुछ लोगों ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन भी की है, रिटायर्ड अधिकारी हैं। आने वाले समय में और बुद्धिजीवियों को और अधिकारियों को, रिटायर्ड लोगों को आम आदमी पार्टी में आमंत्रित करने जा रही है आम आदमी पार्टी। तो देखते हैं कि कौन कौन इधर शामिल होता है, लेकिन अभी तक कोई इम्पैक्ट राजस्थान की राजनीति में आम आदमी पार्टी का दिखता नहीं है, सामने नहीं आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होगा हम कह नहीं सकते। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल, बताएंगे आपको पर्दे के आगे की बातें और पर्दे के पीछे की कहानियाँ। नमस्कार।